तो आइए आज जो है हम लोग त्रिभुज से संबंधित बातों को जानें। त्रिभुज क्या है उसके बारे में बढ़िया से हम लोग जानें। देखिए, त्रिभुज के बारे में यदि हम पूरा बढ़िया से समझते हैं तो त्रिभुज से संबंधित जो भी बात आते हैं तो उसमें हमें कहीं प्रॉब्लम नहीं हो सकते हैं। जैसे बच्चे के दिमाग में रहते हैं त्रिभुज कितना है, नहीं है, कितने प्रकार के होते हैं, उसको क्या होते हैं त्रिभुज का पूरा जानकारी नहीं मिल पाते हैं। यदि त्रिभुज का हमको पूरा जानकारी हो जाए, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज किसको कहते हैं, कहाँ तक त्रिभुज संभव है, यदि ये सारे बात हमारे दिमाग में रहते हैं तो त्रिभुज से संबंधित जो भी बात आते हैं हम उसमें कहीं भी हमें प्रॉब्लम नहीं हो सकते हैं। तो आइए आज के वीडियो में हम लोग जाने त्रिभुज क्या है। देखिए, आज जो है हेडलाइन बना दिया है त्रिभुज। देखिए, त्रिभुज इसका अंग्रेजी होता है ट्रायंगल। त्रिभुज क्या है, तो त्रिभुज को जो है यहाँ पर देख रहे हैं सारे फिगर को, त्रिभुज को मुख्य रूप से दो भाग में बांट दिया गया है। तो सबसे पहले हम आते हैं त्रिभुज पर। त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज का परिभाषा अपने शब्दों में जानते हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तो त्रिभुज का परिभाषा होता है किसी तीन असंरेख बिंदुओं को किसी तीन असंरेख बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनते हैं उसे त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज का परिभाषा होते हैं किसी तीन असंरेख बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनते हैं उसे हम त्रिभुज कहते हैं। तो संरेख और असंरेख की बात आते हैं तो संक्षेप में संरेख और असंरेख को भी जान लेते हैं। संरेख उसको कहते हैं जब सारे बिंदु, संरेख का परिभाषा भी जान लीजिए, जब सारे बिंदुएं एक ही सरल रेखा पर स्थित होते हैं उसे संरेख कहते हैं, उसे संरेख बिंदुएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पर हम बताते हैं, जैसे मान लीजिए एक सरल रेखा ये है, इस सरल रेखा पर मान लीजिए जितना भी बिंदु यहाँ है, एक बिंदु लेते हैं ए, एक लेते हैं बी, एक सी, यानी कि सारे के सारे बिंदु यदि एक ही सरल रेखा पर होते हैं तो इसको हम संरेख बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, संरेख बिंदु। यहाँ आप देखिए एक सरल रेखा है जिस पर बिंदु ए बी सी है, एक ही सीध में है, एक ही सरल रेखा पे है, ये तीनों बिंदु संरेख हुए। ये तीनों बिंदु क्या कहते हैं, संरेख। असंरेख में क्या होते हैं, जब सभी बिंदुएं एक ही सरल रेखा पर स्थित नहीं होते हैं उसे असंरेख बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, असंरेख बिंदु। जब एक बिंदु में यहाँ पर P लेते हैं, यहाँ पर Q ले लेते हैं और यहाँ पर मान लीजिए R लेते हैं, इसको देखिए ये असंरेख बिंदु हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, असंरेख बिंदु। इसको यदि मिला देते हैं हम यहाँ से तो एक त्रिभुज की रचना हो जाती है। क्या हो जाता है, त्रिभुज की। ठीक है, त्रिभुज बन गए। तो त्रिभुज का परिभाषा होते हैं किसी तीन असंरेख बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनती है उसे त्रिभुज कहते हैं। क्या कोई परिभाषा को रटने की आवश्यकता है, अपने शब्दों में सारे परिभाषा को और सारे फिगर के माध्यम से हम सबको जान जाते हैं तो कहीं प्रॉब्लम हमें नहीं हो सकता और भूल भी हम नहीं सकते हैं। क्यों, क्योंकि अपने शब्दों में दिए गए परिभाषा का भी भूल नहीं सकते हैं। तो त्रिभुज का परिभाषा देखिए, यहां से देख लिए, ये तीनों बिंदु एक ही सरल रेखा पर है तो इसको हम कहते हैं संरेख। असंरेख जब तीनों बिंदु यानी कि कोई बिंदु एक ही सरल रेखा पर नहीं होते हैं, जब सभी बिंदु एक ही सरल रेखा पर स्थित नहीं होते हैं तो वह असंरेख बिंदु होते हैं। यहां देखिए तीन असंरेख बिंदु P Q R लिए, इसको मिला त्रिभुज बन रहा है ना। इसी प्रकार से त्रिभुज के परिभाषा होता है किसी तीन असंरेख बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनते हैं उसे हम त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज देखिए मुख्य रूप से दो भाग में बांटे गए हैं। यदि हमें कह देंगे, कोई कह दे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं तो जानो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुज कुल 6 प्रकार के होते हैं। पूरे संसार में 6 से बढ़कर के त्रिभुज नहीं होते हैं। यदि हम इससे अवगत हो जाते हैं जो कुल 6 प्रकार के ही त्रिभुज होते हैं तो हमें इसके अध्ययन में कोई कठिनाई नहीं होगा। उससे हम अवगत हो जाते हैं कि त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं तो फिर उससे संबंधित कोई बात को जानने में हमें कठिनाई नहीं होगा।
क्योंकि क्या होते हैं, जब हम कोई चीज से परिचित नहीं होते हैं, जान नहीं पाते हैं किसी को, तो हम उससे भयभीत होते हैं, हम उससे डरते हैं। हमको दिमाग में लगते हैं, हमारे दिमाग में लगते हैं आखिर त्रिभुज कितना है, नहीं है, क्या है, उससे हमको डर लगते हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति कहीं जाकर के कोई नदी यदि पार करते हैं तो वह अनजान व्यक्ति होते हैं, तो उसको उस नदी में चाहे पानी कम ही क्यों न हो, लेकिन उसको डर लगते हैं, पार होने में उसको डर लगता है, अर्थात वह नहीं जानते हैं कि नदी में कितना पानी है, नहीं है। यदि वहाँ का व्यक्ति जो लोकल व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति है, वह जानते हैं तो उसको पार होने में कोई कठिनाई नहीं होते हैं, क्योंकि वह जानते हैं इसमें कितना पानी है, उसको कोई प्रकार का डर नहीं होते हैं। इसी प्रकार से यदि हम त्रिभुज का कुल जिसके प्रकार के बारे में जान जाते हैं तो हमको एक सीमा मिल जाती है, इतना त्रिभुज पढ़ने के लिए है, फिर हमें त्रिभुज से कोई डर नहीं लगते हैं। यदि हमें कोई कहते हैं, नाम लेते हैं त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज, हमारे दिमाग में आते हैं आखिर त्रिभुज होते हैं कितने प्रकार के त्रिभुज है, हमें कितने त्रिभुजों का अध्ययन करना होगा, हम भयभीत हो जाते हैं। इसीलिए आज के वीडियो में हम त्रिभुज से पूरे परिचित हो जाएंगे कि त्रिभुज क्या और कितने प्रकार के होते हैं, और इससे ज्यादा त्रिभुज हो ही नहीं सकते हैं। देखिए तब तो त्रिभुज जो है, त्रिभुज की परिभाषा जान लिए हम, किसी तीन असंरेख बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनते हैं उसे त्रिभुज कहते हैं। सिंपल सी बात है, अपने शब्दों में है। देखिए त्रिभुज जो है कुल 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं? 6 प्रकार के। 3 होते हैं भुजा के आधार पर और 3 होते हैं कोण के आधार पर। कुल 6 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। उसमें देखिए त्रिभुज 6 प्रकार को मुख्य रूप से 2 भाग में बांट दिए गए हैं। कितने भागों में बांटे हैं? 2 भागों में। 3 जो होते हैं भुजा के आधार पर और 3 होते हैं कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर 3 प्रकार के त्रिभुज कौन कौन होते हैं? तो देखिए पहला होते हैं भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज होते हैं? समबाहु त्रिभुज। उसका देखिए यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का फिगर, यहाँ पर चित्र देख रहे हैं। समबाहु त्रिभुज का आकार कैसे हो सकते हैं? यदि हम समबाहु त्रिभुज जान जाते हैं तो फिर हमारे दिमाग में आते हैं आखिर समबाहु त्रिभुज किस प्रकार खींचा जा सकता है। देखिए ये है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का परिभाषा द्वारा पूरा अवगत हो जाइए। समबाहु त्रिभुज का हम परिभाषा दे सकते हैं। समबाहु त्रिभुज का परिभाषा होते हैं वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो एवं प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो, उससे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए अपने शब्दों में परिभाषा है, कोई आवश्यकता नहीं है रटने की। समबाहु त्रिभुज की परिभाषा फिर से एक बार सुन लीजिए। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो एवं प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। देख रहे हैं समबाहु त्रिभुज का फिगर। ये देखिए समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा को मान लिया ए है तो तीनों ए है ना, तीनों भुजा बराबर प्रत्येक कोण 60 डिग्री का, समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं। उसके बाद देखिए भुजा के आधार पर दूसरा क्या होते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सी होते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का देखिए यहाँ पर फिगर देख रहे हैं, 2 भुजा बराबर 1 भुजा भिन्न, उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। हम समद्विबाहु त्रिभुज का ये फिगर के द्वारा परिभाषा अपने शब्दों में दे सकते हैं। वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजा बराबर हो और 1 भुजा भिन्न हो, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। कोई आवश्यकता है इसको रटने की? नहीं है। यदि हम इसको समझ लेते हैं तो एक भी परिभाषा को रटने की आवश्यकता नहीं होते हैं। एक बार और देखिए समद्विबाहु त्रिभुज, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है समद्विबाहु त्रिभुज, अर्थात वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजा बराबर हो और 1 भुजा भिन्न हो, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद देखिए तीसरा जो भुजा के आधार पर त्रिभुज है वह होता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज का देखिए यहाँ पर चित्र जो दिया हुआ विषमबाहु त्रिभुज का, इसमें क्या होता है? तीनों भुजा भिन्न भिन्न होते हैं। देखिए ये भुजा ए है, ये भुजा बी है, ये भुजा 3 है। तीनों भुजा अलग अलग माप के होते हैं। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है विषमबाहु त्रिभुज। देखिए विषमबाहु त्रिभुज का हम परिभाषा दे सकते हैं, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न हो, उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। स्पष्ट हो रहा है ना? देखिए चित्र से पूरे स्पष्ट है। इसकी परिभाषा यदि कोई कह दे विषमबाहु त्रिभुज की परिभाषा, तो वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं भिन्न भिन्न हो, उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं।
देखिए ये भुजा ए है, ये भुजा बी है, ये सी मान लिया। यहाँ पर तीनों भुजा भिन्न भिन्न है। ये जो देख रहे हैं तीनों, ये हो गया त्रिभुज का भुजा के आधार पर प्रकार। भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तीनों को देख लिए, तीनों का परिभाषा जान लिए। उसके बाद देखिए कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला देखिए समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज? समकोण। समकोण का देख रहे हैं फिगर क्या है, इसका चित्र देखिए समकोण का। एक कोण क्या आता है? 90 डिग्री होते हैं। 2 कोण न्यून कोण होते हैं। एक कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। समकोण त्रिभुज की हम परिभाषा दे सकते हैं। देखिए अपने शब्दों में परिभाषा, सारे परिभाषा को हम अपने शब्दों में दे सकते हैं। समकोण त्रिभुज का देखिए चित्र के द्वारा देखिए परिभाषा कैसे होता है। वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो तथा अन्य 2 कोण न्यून कोण हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। कौन त्रिभुज कहते हैं? समकोण त्रिभुज। स्पष्ट है ना? समकोण त्रिभुज की परिभाषा देखिए, एक कोण 90 डिग्री का, अन्य 2 कोण न्यून कोण, उसे हम कौन त्रिभुज कहते हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की परिभाषा हम दे सकते हैं। देखिए फिर से बोलते हैं, सुन लीजिए। वह त्रिभुज जिसकी एक कोण 90 डिग्री का हो तथा अन्य 2 कोण न्यून कोण हो, उसे हम कौन त्रिभुज कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब थोड़ा जो है इसको भी जान लीजिए। समकोण का मतलब क्या था, न्यून कोण का मतलब? जब पूरा 90 डिग्री का कोण होते हैं तो 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? समकोण। और 90 डिग्री से कम यानी कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा, इसके बीच में जो भी कोण है उसको न्यून कोण कहते हैं। 0 से बड़ा और 90 से छोटा, इसके बीच में जितना भी कोण है उसको कहते हैं न्यून कोण। और 90 से बड़ा, जो 90 से बड़ा होते हैं उसको कहते हैं अधिक कोण। 90 से जो बड़ा होते हैं उसको क्या कहते हैं? अधिक कोण। जो 90 के बराबर होते हैं उसको क्या कहते हैं? समकोण। तो समकोण त्रिभुज की परिभाषा देखिए, स्पष्ट हो रहा है ना? वह त्रिभुज जिसकी एक कोण 90 डिग्री का हो, अन्य 2 कोण न्यून कोण हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज का चित्र कैसे होता है। यह है समकोण त्रिभुज। इसमें सूत्र भी बहुत सारे होते हैं। जो सारे जितना भी त्रिभुज से संबंधित सूत्र है उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे, चर्चा करेंगे उस पर। अब आ जाइए कोण के आधार पर जो दूसरा है न्यून कोण त्रिभुज। कोण के आधार पर दूसरा क्या होता है? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज का देखिए, ये जो है तीनों कोण 90 से कम होना चाहिए। तीनों कोण 90 से कम होना चाहिए। जब तीनों 90 से कम है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण का परिभाषा अपने शब्दों में दे सकते हैं। वह त्रिभुज जिसका तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। कौन त्रिभुज कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसका तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद देखिए कोण के आधार पर तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। क्या होते हैं? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज का देखिए यहाँ पर चित्र दिया हुआ है। एक कोण है 120, दूसरा जो है दोनों अन्य 2 कोण क्या है? न्यून कोण है। तो देखिए ये अधिक कोण का क्या होता है? जब कोई कोण 90 से अधिक होते हैं उसको कहते हैं अधिक कोण। 90 से जिसका मान अधिक होता है उसको अधिक कोण कहते हैं। तो अधिक कोण त्रिभुज का हम परिभाषा दे सकते हैं। वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो तथा अन्य 2 कोण न्यून कोण हो, उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। एक बार और जान लीजिए। वह अधिक कोण त्रिभुज का परिभाषा, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो और अन्य 2 कोण न्यून कोण हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि त्रिभुज जो है कुल कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। 3 भुजा के आधार पर और 3 कोण के आधार पर। पूरे संसार में इस प्रकार से त्रिभुज कितना होते हैं? 6 होते हैं। यदि त्रिभुज के बारे में कहे तो त्रिभुज कुल कितना होते हैं? त्रिभुज कुल 6 प्रकार के होते हैं। 6 होते हैं त्रिभुज, जिसमें 3 होते हैं भुजा के आधार पर और 3 होते हैं कोण के आधार पर। और इससे आगे और कोई त्रिभुज नहीं होते हैं। यदि हमारे दिमाग में ये त्रिभुज का इतना बात रहते हैं, जानते हैं हम, तो त्रिभुज से संबंधित जो बात आएगा हम उसमें कंफ्यूज नहीं कर सकते हैं। कभी भी उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकते हैं।
इतना ही त्रिभुज होते हैं। इस सारे को फिगर सहित हम अपने दिमाग में यदि बढ़िया से रखते हैं, जानते हैं, समझते हैं इसको, तो फिर त्रिभुज से संबंधित कोई भी समस्या हमें नहीं हो सकते हैं। तो इस वीडियो में हम त्रिभुज जो है की परिभाषा दिए, त्रिभुज कुल कितने होते हैं, कोण के आधार पर, क्या कहते हैं, कोण के आधार पर, भुजा के आधार पर पूरे बताए हैं। दूसरे वीडियो में हम जानेंगे त्रिभुज से संबंधित परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में। इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।